दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम हर मेंस से पहले अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आते हैं और मेंस के बाद हम एक अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करते हैं कि हमने जो बताया था पढ़ने के लिए उससे कितना आया। तो इस बार भी 68वीं मेंस से पहले, चूँकि अभी करीब 20 दिन के करीब बचा है और जो भी हमारे स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं अब वो अपने लास्ट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में होंगे और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने जो बना के रखे थे या जो पॉइंट आउट करके रखे थे उनके रिवीजन में अपने आप को अभी फोकस कर रहे होंगे। तो इसमें हमारा ये सहयोग रहेगा अभी कि हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ 2 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे। इसकी कोई सिनॉप्सिस नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बताएंगे और आपको अपने नोट्स में उन टॉपिक्स को एक बार और रिवाइज करके जाना है। तो जैसे ही एग्ज़ाम प्रोसीड होगा तो फिर हम आगे जनरल स्टडीज़ 1 के लिए भी, जैसे आगे बढ़ेंगे जनरल स्टडीज़ 1 के लिए भी हम टॉपिक्स लाएंगे। और देखिए जनरल स्टडीज़ 2 में टॉपिक निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 में तो काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो भी लिमिटेड है और एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है कि कौन से टॉपिक एटलीस्ट हिस्ट्री और कल्चर में आएंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, वो भी लिमिटेड सिलेबस है। तो जो टॉपिक रहेंगे 2-4 टॉपिक उसी से घूम के क्वेश्चन आता है। तो जनरल स्टडीज़ 2 में हम क्या करेंगे कि जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक है, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम अभी आपको बताएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको ज़रूर से 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा। और कितना क्या होता है वो तो हम अपने रिपोर्ट कार्ड में आपको बताएंगे ही कि हमारे इन बताए टॉपिक से कितना आया है मेंस में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले आज हम जनरल स्टडीज़ 2 की बात करेंगे। जनरल स्टडीज़ 2, इसमें हम पहले बात करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी का जो क्वेश्चंस आते हैं वो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस रहते हैं बीपीएससी में और काफ़ी कंसेप्चुअल रहते हैं। आपको इस पे स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। तो हमारा क्या इसमें रिकमेंडेशन है, हम 10 टॉपिक बताएंगे आपको। और टॉपिक जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि हम प्रीएम्बल बोल के छोड़ देंगे। प्रीएम्बल में क्या स्पेसिफिक बोल सकता है, किससे रिलेट कर सकता है वो भी आपको बताएंगे। हो सकता है उससे आगे पीछे थोड़ा कुछ ट्विस्ट करे। जैसे पहला है कि प्रीएम्बल बीइंग फॉलोड इन ए लेटर एंड स्पिरिट हाउ। प्रीएम्बल जो है वो लेटर और स्पिरिट में फॉलो हो रहा है, कैसे। संविधान का जो प्रीएम्बल है उसके जो टेक्स्ट्स हैं वो अभी नॉर्मल तौर पे देश में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी तरफ कैसे अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रही है और अभी की जो सोसाइटी है वो उस दिशा में कैसे बढ़ रही है, उसको आपको इसमें एक्सप्लेन करना रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक डीपीएसपी का पार्ट है, उसका आर्टिकल 25-26 से कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है। ओवरऑल हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहे हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स की, बट उसमें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि आप बात करिए यूसीसी के संदर्भ में, उसका यूसीसी का आर्टिकल 25-26 से कैसा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है और गवर्नमेंट की रिसेंट पॉलिसीज़ क्या उसको बताती हैं। जैसे आप इसमें डिस्कस करेंगे कि जो उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी के लिए जो कमिटीज़ बनाई गई हैं उनके संदर्भ में आप इनको लिख सकते हैं और पास्ट से क्या चलता आ रहा है। और एक कॉन्टेक्स्ट इसमें आप बनाएंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमेशा, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या क्या इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ है, कौन कौन से कोर्ट के जजमेंट्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के अफर्मेटिव एक्शंस हैं, तो उन सब को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक जो पॉलिटी का हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है जुडिशियल ओवररीच एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ये टॉपिक देने का मतलब है कि रिसेंटली जो राहुल गांधी को क्रिमिनल डिफेमेशन केस में कॉन्विक्ट करके अगर उनकी मेंबरशिप को रद्द की गई है, तो उसी संदर्भ में जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच का जो रिलेशन है वो किस तरह से चलता चला आ रहा है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को कैसे जुडिशियल ओवररीच जो है थोड़ा बहुत हार्म कर रहा है, जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल ओवररीच की भी चर्चा कर सकते हैं इसमें। तो ओवरऑल जो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को लेके आप एकदम से प्रिपेयर करके रखिए, इससे पक्का क्वेश्चन रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगला टॉपिक देखें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि पार्लियामेंट की
रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलिटी। पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी और यूटिलिटी कैसे रिड्यूस हो रही है टाइम के साथ, और अभी के एग्जांपल में रिसेंट बजट सेशन का भी एग्जांपल आप उसमें डाल सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा इतने लाख करोड़ का बजट है, सर्टेन लाख करोड़ का बजट है, वो कैसे 2-2.5 घंटे में ही पास हो गया बिना किसी डिस्कशन के। किस तरह से बिल्स जो हैं वो कमेटी में ना जाके सीधे सीधे पार्लियामेंट के ही डिस्कशन से निकल जाती हैं, लॉ एक्ट का फॉर्म ले लेती है। वो किस तरह से हार्म कर रहा है इंडियन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, कैसे हार्म कर रहा है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, ये सब इसमें मेंशन करना है। अगला है कि प्रेसिडेंट जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, हमारी महामहिम जो हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो क्या ये असल में रियल पीपल को अफेक्ट करता है? ये एक नाम मात्र चीज़ है, ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, या फिर ये रियल में लोगों को इफ़ेक्ट करती है? तो इसके संदर्भ में आपको लिखना है। चूँकि देखिए ये टॉपिक इसलिए लिया गया है क्योंकि 66वीं में पूछा था ना कि द ओल्ड पीपल रहते हैं घर में, उनकी बात कोई नहीं सुनता है, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। प्रेसिडेंट तो आपने ट्रैवल कम्युनिटी का बना दिया, लेकिन उनका रियल एस्पेक्ट में क्या रोल रहेगा ट्रैवल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट में, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट में प्रेसिडेंट का कोई डायरेक्ट रोल रहेगा? किस तरह से वो डायरेक्ट करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, या फिर बस एक नाम मात्र उनका स्थान है? वो सारी बातें इसमें डिस्कस करनी है। उसके बाद है जो गवर्नर का रोल इंक्रीज हो रहा है अभी, गवर्नर और एंटी डिफेक्शन रूल, जो भी महाराष्ट्र में भी चल रहा है उससे रिलेटेड है, और किस तरह से गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम कर रही है, और एंटी डिफेक्शन रूल जो है उसको कैसे वो लोग बाईपास करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो सब की चर्चा आप इसमें करेंगे। ये एवरग्रीन टॉपिक है गवर्नर। फिर आते हैं कि कास्ट सेंसस पे। कास्ट सेंसस काफ़ी न्यूज़ में है अभी। तो कास्ट सेंसस जो है ये है क्या, और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेंसस जो नेशनल सेंसस होता है। उसके बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो बिहार में काफ़ी अपना जड़ जमा के रखती है, वो कैसे असर्ट कर रही है अपने आप को कास्ट सेंसस के थ्रू, ये बताना है। ये टॉपिक जो है 2 टॉपिक को मिला के बनाया। एक तो कास्ट सेंसस जो है रिसेंट ट्रेंड है, और जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है ये बीपीएससी का एक कोर एरिया रहा है मेंस में, तो दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में ही किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, तो उसमें कास्ट बेस्ड सेंसस को आप लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा वो। उसके बाद का टॉपिक है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन, चूँकि अभी इलेक्शन आने वाला है 2024 में, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी काफ़ी चर्चा चल रही है। तो इलेक्शन कमीशन किस तरह से उनका रोल अभी भी रेलिवेंट है, किस तरह से वो अनबायास्ड अनपार्टीशन वे में किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, और कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके अपॉइंटमेंट्स को लेके किस तरह से चेंजेस उन्होंने किए हैं, और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन अपने जो दायित्व है उनको निर्वाह करने में सक्षम है, ये इसमें आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। इलेक्शन कमीशन एंड रिसेंट ट्रेंड्स। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन में अगर देखें, सेंटर स्टेट रिलेशन में किस तरह से अभी का जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वो सेंटर की तरफ बायसनेस जो है, उस सेंटर की तरफ बायसनेस को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो वो चीज़ कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी का जो कमिटी है वो हो गया। उसके बाद जो भी अभी पॉलिसीज़ आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम रिलेटेड हो, या चाहे डिवोल्यूशन हो, 42 से कम करके 41 कर दिया गया, 1% जो है वो
जम्मू कश्मीर के नाम पे दे दिया गया। तो वो 1% जो जम्मू कश्मीर को दिया गया वो तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया, ठीक है। जो फाइनेंस कमीशन है उनको उसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन का वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इस तरह से कैसे कैसे अभी रिसेंट ट्रेंड में रिसेंट एग्जाम्पल के साथ आपको प्रूव करना रहेगा कि जो टेंडेंसी है सेंट्रल स्टेट रिलेशन में अभी भी सेंटर की तरफ बायस्ड है, लेकिन जो मोटो है, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ ही है। लास्ट जो पॉइंट है वो है कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल मॉडल को लेके, जो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल मॉडल एग्जिस्ट करती है गवर्नेंस की या गवर्नमेंट की, तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के साथ एक वर्चुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, एक वर्चुअल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कैसे, ये आपको बताना है। तो इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की तरह शिफ्ट अगर हो रहा है, इसका मतलब जैसे देखिए चुनाव जो लड़ा जाता है वो पार्टीज़ के बीच में लड़ी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चेहरा बताया जाता है, उस चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ये कहीं ना कहीं एक यूनिक फीचर है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, आप देखिए अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस है कि इफ़ दे आर एक्सपर्टीज इफ़ दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर फील्ड, तो वो आके अच्छा परफॉर्म करेंगे उन एरियाज़ में। तो ये भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो इन सब चीज़ों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये 10 टॉपिक्स जो है पॉलिटी का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि जो मेजर थीम वही है, जैसे पार्लियामेंट थीम है, प्रेसिडेंट थीम है, लेकिन उस थीम के अंदर क्या चीज़ पूछा जा सकता है वो भी उसके आगे मेंशन्ड है, आप उसको देख सकते हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे साइंस एंड टेक का। तो इसमें पहला चीज़ जो है वो है एआई से रिलेटेड। अभी जो चैट जीपीटी को लेके काफ़ी कुछ चल रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, इन सब ने लिखा है कि आप 6 महीने एटलीस्ट चैट जीपीटी 4 के बाहर की चीज़ों को अभी बंद करिए, उससे ज़्यादा अब एक्सपेंड मत करिए। तो क्या क्या इसके अराउंड इश्यूज़ हैं, किस तरह से वो हमारे फ्यूचर जो सिनारियोज़ हैं एम्प्लॉयमेंट का, फ्यूचर सिनारियो है हमारे इंटरनेट एक्सेस का, फ्यूचर सिनारियो है हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम का, डिजिटल इकोसिस्टम का, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होने वाला है एआई के आने के बाद, और उसके एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, एथिकल कॉन्ड्रम्स क्या हैं, वो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है जो स्पेस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके इंडिया में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस, इसमें आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं विक्रम एस का, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसको लॉन्च करने वाले जो स्काई रूट एयरोस्पेस के साइंटिस्ट हैं, तो उनकी चर्चा कर सकते हैं। विक्रम एस के कंटेक्स्ट में ही ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और कैसे बूस्ट किया जा सकता है। ऐसे पूछेगा कि विक्रम एस क्या है, रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो। तो अब बताइए कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस है उसको इंडिया में कैसे फ्लोरिश किया जा सकता है, उसके इकोसिस्टम को डेवलप करने में सरकार और क्या योगदान कर सकती है, और इसका फ्यूचर क्या है। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं कि इसरो का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ द की। उसके बिना इसरो उतना आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो अगर R&D में फोकस करती है या फिर वो अगर बिजनेस में फोकस करती है तो उसका एक कोर एरिया होना चाहिए जो उनको डेवलपमेंट में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में काम करे। तो उस क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये सब बातें इसमें लिख सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेस टेक्नोलॉजी जो हमारा थीम है उस थीम से रिलेटेड ये टॉपिक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट जो इसमें मान सकते हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी थीम से। बायोटेक्नोलॉजी थीम से GM मस्टर्ड को लेके, ये काफ़ी न्यूज़ में था पिछले साल। GM मस्टर्ड को लेके जो DMH11 है उसका क्या कंसर्न्स है, उसके क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह से वो हमारे पूरे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को चेंज करेगा, ठीक है, हमारे फूड सिक्योरिटी को चेंज करेगा, या फिर हमारे जो एग्रीकल्चरल इंटरेस्ट्स हैं उसमें कैसे ये भागीदार बनेगा या उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। चौथा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती है किस तरह से अपने आप को अभी असर्ट कर रही है वर्ल्ड में, उसके इश्यूज़ क्या हैं। आप श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं।
और उसके अराउंड कंसर्न्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, और अभी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। बिहार गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नदी किनारे जो ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे वो सब इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद और काफ़ी योजनाएं भी हैं बिहार सरकार की, इसमें मेंशन कर सकते हैं आप। 5वां टॉपिक है कि पॉपुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इसको तीनों को मिला के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। रीज़न ये है कि पॉपुलेशन पे काफ़ी चर्चा हो रही थी, यूपी में एक बिल भी आया था, और बिहार की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसकी तो चर्चा हमेशा होती रहती है। और अभी जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है और वेस्ट मैनेजमेंट, ये दोनों बिहार सरकार के अगर आप देखेंगे उनका फोकस तो थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हुआ है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ रही है। आप चाहे पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर सकते हैं इसमें, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट पोल्यूशन अभी एक एवरग्रीन टॉपिक बनने वाला है। और इन्वायरमेंट से इस टॉपिक पे ज़रूर प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि ये बहुत ही रिकरिंग टॉपिक है और आने की काफ़ी संभावना है इसमें एक पॉल्यूशन का एंगल ऐड किया जा सकता है। अगला टॉपिक जो है वो ह्यूमंस इन स्पेस, और आप इसकी चर्चा करें चंद्रयान 3 को लेके। चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो भी साइंटिस्ट्स को रशिया में ट्रेन किया जा रहा है, जो भी उसमें डेवलपमेंट्स हैं इंडिया की तरफ से, इसरो का क्या उसमें रोल है, कौन से स्पेसक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है उसको लॉन्च करने के लिए, जो RLV है RLV को डेवलप किया जा रहा है कॉस्ट को कम करने के लिए, और ह्यूमंस इन स्पेस का ओवरऑल इवोल्यूशन कैसे हुआ है जब से साइंटिफिक कम्युनिटी स्पेस में जाने का सोच रही है। तो इन सब चीज़ों को आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं, और ये भी काफ़ी रिकरिंग टॉपिक है। जो थीम है वो रिकरिंग है, और इसमें इस बार चंद्रयान 3 जो है मोस्ट प्रोबेबल है। एक टॉपिक आता रहता है जो अतरंगी टॉपिक आता है स्पेस में, जो थोड़ा आदमी परेशान हो जाता है। तो इसमें मैक्सिमम क्या पूछा जा सकता है कि जो एक्सो प्लैनेट एक्सप्लोरेशंस हैं, आउट ऑफ अर्थ को ढूंढने के लिए, जैसे मार्स पे शुक्रयान भेजा जा रहा है, शुक्र पे, तो उस तरह की चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी मिशन हैं पूरे वर्ल्ड की, उन मिशन का खाका दे, ब्यौरा दें, और भारत कौन से ऐसे एक्सो प्लैनेट्स मिशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन के साथ उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। एक्सो प्लैनेट एक्सप्लोरेशन एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन विथ इंडिया। एक्सो प्लैनेट एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कॉपरेशन इंडिया का कैसा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद का जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है अभी कि साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं। अभी देखिए एम्स में करीब 2 हफ्ते तक कंप्लीट साइबर अटैक हुआ था, और करीब 1.5 TB डेटा को उन्होंने रैंसम के एवज में उसको देने की बात कर रहे थे। तो जो साइबर अटैक है इस बार का इम्पोर्टेंट है। साइबर अटैक्स और जो हमारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसका और साइबर अटैक्स का रिलेट करके बताइए कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन तो हमारा बहुत सारा चल रहा है, उसके बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। तो जो रिसेंट साइबर अटैक्स हो रहे हैं, उन साइबर अटैक्स से सुपर कंप्यूटिंग मिशन को आप कैसे रिलेट करते हैं, और फिर रिसेंट के जो साइबर अटैक्स हुए हैं उनका हमारे इकोनॉमी पे, हमारे ओवरऑल जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उस पर क्या असर पड़ रहा है। अगला जो टॉपिक है वो नैनोटेक है। नैनोटेक इसलिए लिया है मैंने क्योंकि नैनोटेक पिछले 2 एग्ज़ाम से, पिछले 2 साइकिल से आप देखेंगे तो नैनोटेक हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इसका रहा है। तो अगर ट्रेंड यही है तो हम इसको नकार नहीं सकते, इसको एक बार रिवाइज़ करके लीजिएगा। इसके जितने भी फॉर्म्स हैं, जिसके जितने भी यूसेज हैं, जितने भी फील्ड्स में यूसेज हैं, उसको आप एक बार देख के इसके एग्जाम्पल्स को स्पेसिफिकली ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपको पॉइंट अपना प्रूव करना है। तो अगला टॉपिक जो है वो CBDC से है, जो सेंट्रल बैंक की अभी डिजिटल करेंसी की बात चल रही है। तो उसमें CBDC एंड क्रिप्टो, जो क्रिप्टो करेंसी है उसका कंसेप्ट क्या है, CBDC उसमें किस तरह से अपने आप को असर्ट कर रही है, RBI किस तरह से CBDC को पुश करने में लगी है, किस तरह से उसका जो करेंसी का जो इकोसिस्टम है उसमें किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म होगा और किस तरह से डेवलप करेगा अपने आप को। तो ये 10 टॉपिक जो है वो साइंस टेक का काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे नज़रिए से, जो कि पूछा जा सकता है इस बार की 68th मेंस में।
अब आते हैं, हमारा अगला थीम जो है वो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक है इसमें मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसकी रेलिवेंसी क्या है अभी के क्लाइमेट चेंज सिनेरियो में। इसकी रेलिवेंसी क्या है अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो प्रिवेलेंट क्लाइमेट चेंज है, उसमें मिशन लाइफ की क्या रेलिवेंसी है। इंटरनेशनल फोरम्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इसकी क्या अवधारणा रही है, लोगों का कैसा रिस्पांस रहा है इसको लेके, ये सब आप लिख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए इन्वायरमेंट थीम से। फिर अब देखिए तो बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज राइज पे हैं। बिहार की इंडस्ट्रीज, फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो दो तीन पॉलिसी है, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, एथनॉल पॉलिसी, जो भी बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को लेके कौन कौन सी पॉलिसीज़ बिहार गवर्नमेंट ने लाई हैं और वो इंडस्ट्रीज़ कितना फ्लोरिश कर रही हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ये सेकंड टॉपिक है जो हम समझते हैं कि इस बार एकदम चांस है इसका आने का। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है। उसके बाद हम आते हैं कि बिहार का डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसा है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसा है, तो सिर्फ अगर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पूछा तो सिर्फ आप प्रिपेयर्डनेस के बारे में नहीं बताएंगे, बिहार में कौन कौन से डिजास्टर काफ़ी प्रिवेलेंट है वो आप बताएंगे। उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि उनको कम करने के लिए, उनके इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, कितनी फंडिंग है, कौन कौन से, जैसे जो ऐप आया है, एक वज्रदूत ऐप है, उसके बाद ऐसा ही कुछ करके 2-3 चीज़ है जो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट हो गया है इस बार। फिर एग्रीकल्चर थीम से अगर देखेंगे, एग्रीकल्चर थीम से इस बार फिर आप प्रोडक्टिविटी ट्रेंड को एकदम से पढ़ लेंगे, प्रोडक्टिविटी ट्रेंड को। और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जो भी क्रॉप या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इस बार प्राइम इंपॉर्टेंस में है, लास्ट टाइम शुगर केन पूछा था, तो प्रोडक्टिविटी ट्रेंड में कोई एक क्रॉप को आप अच्छे से डिस्क्रिप्ट करेंगे और इसमें साइंस टेक का क्या रोल है, साइंस टेक का क्या रोल रहेगा एग्रीकल्चर को और इन्हांस करने में, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मिनरल थीम से आप देखेंगे कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन बिहार कैसा है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन बिहार कैसा है, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। उसके बाद जो थीम है वेस्ट जनरेशन की थीम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप साइंस टेक में भी इंक्लूड कर सकते हैं इसको, इसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो साइंस टेक में आ जाती हैं, बट यहाँ पे इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में इंक्लूड किया गया क्योंकि जो वेस्ट जनरेशन है उसकी बेसिक्स को आपको बताना है और बिहार गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं वेस्ट जनरेशन को लेके। और चाहे आप इसको स्मार्ट सिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं, कुल मिला के हमने 26 टॉपिक दिए हैं। इन 26 टॉपिक को आप एकदम अच्छे से करेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, काफ़ी रिलेवेंट हैं, और जो ओरिएंटेशन है बीपीएससी का इन थीम्स पे ज़्यादा रहता है। इन थीम से क्वेश्चन आने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो अगले वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ 1 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।